हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री, और हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वो हम पढ़ रहे थे इसमें आपका बौद्ध ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं हम। विचारक, विश्वास और इमारत के विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे, और टॉपिक में इतना सब कुछ हम लोग वो आपका पढ़ चुके थे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बौद्ध की शिक्षाओं को हमने पढ़ा, और उससे पहले जो है जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, धर्म का विस्तार क्या है, जैन धर्म कैसा था, लौकिक सुखों के आगे महावीर स्वामी ने कैसे विचार और धारणाओं को प्रस्तुत किया। उन सारी धारणाओं को, उन सारे विचारों को हम लोग अपने चैप्टर में अच्छे से देख चुके हैं और अच्छे से बात भी कर चुके हैं। ठीक, और एक एक करके हमने उन सारी चीजों को आपका देख भी लिया है और जानने का प्रयास भी किया। ठीक, आगे बढ़ेंगे और उन सारी चीजों को जो बची हुई है शेष को हम लोग आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। बुद्ध की शिक्षाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बेसिकली बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी और किस प्रकार थी। बौद्ध के अनुयायी, जो बौद्ध हैं, उनके अनुयायियों की अगर हम बात करें, कौन थे बौद्ध के अनुयायी, कैसे उनके फॉलोवर बने, क्या वो सारी चीजें हैं, इन पर हम लोग आपका एक कर एक की चीजों पर विचार करेंगे। धीरे धीरे बौद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। अब दल का मतलब होता है एक संगठन रूप में, जब कुछ शिष्य मिल जाते तो आपका दल तो बन ही जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, बौद्ध के शिष्यों का जो आपका दल है वो आपका तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए, इसलिए क्या हुआ, इसलिए उन्हें संघ की स्थापना की, भिक्षुओं की एक ऐसी संस्था को धम्म का शिक्षक बनाए। शिक्षक बनाते उन्हें धम्म की जरूरत थी जहां सब रह सको, बात कर सको, तो एक संस्था को धम्म के शिक्षक बनाएंगे। ये श्रवण एक सादा जीवन व्यतीत करते थे। होता कैसे थे, बिल्कुल सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास जीवन यापन करने के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसा कि दिन में एक बार उपवास से भोजन सादा पाने के लिए वे एक कटोरे रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। एक कटोरा जो मिल गया उसी को भर लेते थे, और उसी तरह की दान पर आपका ये लोग आपका निर्भर रहा करते थे। तो डिपेंडेंसी किसकी थी, जैसा जो हमको दान मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन जिएंगे और चलाएंगे, उसी के मुताबिक करते। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, शुरुआती तौर पर थे जहां केवल पुरुष ही एंट्री कर सकते थे। बाद में महिलाओं को भी क्या मिला, अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बौद्ध को समझाया कि महिला संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म के उपदेशिका बनी, आगे चलकर थेरी बनी, जिनका मतलब ऐसी महिला जिनका निर्माण प्राप्त कर लिया। थेरी का मतलब ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में पहली महिला प्रवेश पाने वाली उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने उनको पालन पोषण किया। तो एक टाइम में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बाद में क्या हुआ, महिलाओं का प्रवेश की भी एंट्री मिल गई, बौद्ध उसको परमिशन। क्लियर है। बौद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आते थे, केवल एक किसी वर्ग विशेष से नहीं थे, अलग अलग वर्ग, धर्म, जाति के लोग उसमें थे।
अलग वर्गों से, अलग अलग सामाजिक से आते थे। इसमें राजा थे, धनवान थे, गृहपति थे और सामान्य कर्मदार, दासी, सल, शिल्प इत्यादि शामिल। सभी पाक संघ में आने जाने पर सभी को बराबर माना जाता, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुकनी बनने पर अपना पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता। संघ का संचालन भक्ति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित था। कैसे थे? जो गण हैं और संघ है उनकी परंपरा पर आधारित था। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश में थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान निर्माण का निर्णय लिया जाता। कैसा? मतदान जो निर्माण है उसका निर्णय लिया जाता। ये देखिए किस प्रकार से बौद्ध के अनुयायियों ने कैसा अपना जीवन बनाने और जीने का प्रयास किया है, इसको देखिए। चल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3वीं शताब्दी के आसपास। इमेज हमको दिखाई दी। एक अनोखा बौद्ध ग्रंथ, सूत पिटक का हिस्सा। इसमें भिक्षुनी द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नामक एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी ले जाती थी। वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म कराते हुए देखती। एक दिन ब्राह्मण से बात की कि निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी। इसमें ब्राह्मण ने उसकी बातचीत का वर्णन मिलता है। मैं जल लेने जाने वाली हूँ। कितना भी ठंडा हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घराने की स्त्री के कुटु वाक्यों से डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतर रहे हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से करपरा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई से कार्य कर रहा। बूढ़ा या बच्चा जिसने कुछ भी बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है? जब जल में नहाने से बुराई मिलती है वैसे ही सारे मेंढक कछुए स्वर्ग जाएंगे। तो कह रहे अगर नहाने से ही बुराई से मुक्ति मिलती है तो सारे मेंढक और सारे कछुए स्वर्ग जाएंगे। साथ ही पानी के सांप और मगरमच्छ भी, इसके बदले वे कर्म ना करें। और जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है, हे ब्राह्मण, तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। कितनी अच्छी बात की। अगर आखिर में अगर जल से नहाने से ही पुण्य क्षीण हो जाते हो, सॉरी, जो बुराई है वो क्षीण हो जाती हो और वो आपके पुण्य में बदलते हो, ये सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, तो जो जीव उसमें रह रहे हैं वो तो कितना ही कुछ कर ले, उन्हें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो गंगा जी में रह रहे हैं, जल में रह रहे हैं, तो वहां उनका उद्धार निश्चित है। ऐसी बात उन्होंने कही। क्या ऐसा सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, यही बात महिलाओं के संबंध कि पुन्ना किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है? अगर पानी में नहाने से मुक्ति मिलती तो सारे मेंढक और जो उसमें रहने वाले जीव हैं वो तो सब मुक्त हो जाते। फिर क्या रखा था? कह रहे भिक्षुकों और भिक्षुनियों के नियम। ये नियम विनय पिटक में है। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाया तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्ष तक करना पड़ेगा। कोई कंबल बनाया है, कोई गलीचा बनाया है, तो नियम है, ऐसा नहीं कि हर साल नया लोगे, कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति से नया कंबल या गलीचा बना लेता है तो चाहे वे उसे कितना पुराना गलीचा छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उसे ले लिया जाएगा और उसके लिए अपराध
स्वीकार करना पड़ेगा। नियम बनाए कि आप 6 साल इसका नियम बांधा है कि इतने साल आपको यूज करना पड़ेगा। इससे काम अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या है, कानून के दायरे में या फिर जो नियम बनाया गया है उसके उल्लंघन और अवहेलना में ध्यान रखा जाए। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरे भरी स्वीकार कर सकता है। यदि वो उससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक समान आचरण की बात कर रहा है। सम्यक का मतलब क्या कहा गया? समान आचरण की बात की गई है। यदि कोई भिक्षुक जो संघ के बिना व्यवहार में उतरा है, प्रस्थान है, बिछा बनाया गया है, इसके बिस्तर ना हो तो समेटे, और यदि कोई विदाई लेना चला गया है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। आपने विदाई लिए बिना चले गए हैं तो उसे अपराध स्वीकार करना, यानी को आपको वहां से विदाई लेनी पड़े। ठीक, चलिए, तो संघ के नियम बड़े जटिल और अलग। बौद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। जो उस समय की समकालीन धार्मिक प्रथा चल रही थी उनसे वो कैसे थे? असंतुष्ट थे। और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उनके उलझनन बाधाएं रखी। बौद्ध भिक्षुओं से जन्म के आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष धर्म की तरफ आकर्षित हुए। जैसा आचरण लोगों को मूल्य मिला तो लोग उसकी तरफ बढ़े। खुद से छोटे व कमजोर लोग की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों में भर आया। पहले ऐसा थोड़ी था। पहले तो कर्मकांड की प्रधानता बनी रखी थी। भैया कर्मकांड के आधार पर ही क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों में दया और करुणा की जो भावना है वो उत्पन्न हुई और पनपने लगी। ठीक, अब बात करते हैं स्तूप। हमने देखा है कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन, कई अन्य परंपराओं के साथ कैसे बौद्ध आदर्श और व्यवहार और जैन और कई परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इसमें कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथ में नहीं लिखे हैं। इस तरह का मेल जोल पवित्र स्थानों से उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। कैसा है? इन सारी चीजों को देखकर आपका समझ सकते हैं क्या स्थिति आ रही होगी, कैसे समाज उभरा होगा, इसको देखें। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर खासकर वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें, विषमकारी प्रकृति, सौंदर्य पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थल एक छोटी सी वेदी भी बन रही है जिसमें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कोई चैत्य की चर्चा है। इसमें बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों में भी वर्णन है। वे जन्मी थे जैसे लुम्बिनी, जहां उनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ। बोध गया में उनको क्या हुआ? बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया जहां उन्होंने निम्बस प्राप्त किया। कुशीनारा में उनका शरीर त्याग दिया उन्होंने। कुशीनारा में धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। और ये मालूम है कि बौद्ध के समय से ही लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी में अपनी यात्रा का एक स्तंभ बांधा। किसने? अशोक। तो ज्ञान प्राप्त बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया और यहाँ परिनिर्माण हुआ। कहाँ? आपका कुशीनगर में जो उनकी मृत्यु होगी। कुशीनारा
कुशीनगर ये नाम मिलते हैं और लुम्बिनी उनका जन्म का स्थान है। आपको पता होना चाहिए लुम्बिनी क्या है, जहां उनका जन्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं मेनली कि जो स्तूप है वो क्यों बनाए जाते थे, ये हमको देखना। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसी कोई अन्य जगह थी जिनमें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, उन जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को गाड़ दिए जाते थे। कह रहे हैं ऐसी कोई अन्य जगह थी जिसे पवित्र माना जाता था, जिन जगहों पर बौद्ध से जुड़े अवशेष या उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामान को गाड़ दिया जाता था। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध से पहले की रही है, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा दी। अशोक वन्ना नामक एक ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को के हर हिस्से में महत्वपूर्ण शहर में बंटवा कर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व में 2वीं सदी तक भरूच, झांसी, सारनाथ जैसी जगहों में ये आपके बन चुके थे और मानचित्र में आपको ये सब देखने चाहिए कि कहां पर स्तूप है, कहां पर। तो समझ आया स्तूप क्या है? वस्तु का। चलिए, देख लिया तो आपने बौद्ध धर्म और उसके स्तूपों के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध भिक्षुओं के नियम इत्यादि पर हमने चर्चा की। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। एक बार घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।